एक शेड्यूल कास्ट लड़के ने अपने रिलीजन को चेंज किया तो कोर्ट ने उसे बोला कि अब तुम एससी नहीं रहे। बट कास्ट तो बाय बर्थ होती है ना, फिर ऐसे कैसे? आइए मिलके समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो शेड्यूल कास्ट है वो एक परमानेंट स्टेटस नहीं बल्कि एक लीगल आइडेंटिटी है, क्योंकि एक लॉ से आता है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। ये लॉ यह कहता है कि एससी कैटेगरी के पर्सन सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख रिलीजन के ही होते हैं, यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ये अप्लाई नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि जो एससी बेस्ड कैटेगरी का जो प्रोटेक्शन है वो इन्हीं रिलीजन को क्यों दिया गया? क्योंकि जो एससी कैटेगरी आई थी वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने आई थी, और हिस्टोरिकली देखा जाए तो हिंदू सोशल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, और इनिशियली ये हिंदू को दी गई और बाद में ये सिख और बुद्धिस्ट को भी एक्सटेंड कर दी गई। और दूसरी तरफ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इस वजह से इस लॉ ने इन दोनों रिलीजन को एक्सक्लूड किया। अब ऐसा ही मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में आता है जिसमें एक पर्सन ओरिजिनली एससी स्टेटस का होता है, लेकिन वो अपने आप को बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके वजह से वो क्रिश्चियन बन जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसकी वजह से वो एससी एसटी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम करता है। लेकिन कोर्ट उसकी डिमांड को क्वेश्चन करते हुए ये क्लियरली बोलती है कि जैसे ही एक पर्सन हिंदू, बुद्धिस्ट या सिख रिलीजन में एससी कैटेगरी में फॉल करता है और वो जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसका एससी कैटेगरी भी खत्म हो जाती है, यानी कि वो पर्सन अब एससी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन, कोटा या प्रोटेक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है कि अगर वो पर्सन जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था वो अगर रिकन्वर्ट हो जाता है अपने ओरिजिनल रिलीजन के अंदर तो फिर उसे एससी कैटेगरी में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर लेता है तो उसका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लीगल कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।